आपको मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहले से ही मोटिवेटेड लग रहे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। उसके कैसे आप वैल्यूज को फाइंड कर रहे हो, ठीक है ना। अभी आपने नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ा था सेम उसी के आगे आ जाओ। जब आप इसको 60 मान लोगे, जब आप क्या करोगे, इसको 60 मानोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। बेस क्या होगा, ये होगा। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वो कभी चेंज ही नहीं हुआ। जब से आप सॉल्व कर रहे हो, क्या आपने हाइपोटेन्यूज को चेंज करते हुए देखा, बदलते हुए देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि 90 कभी चेंज नहीं हुआ। 90 अपने पोजीशन को नहीं चेंज करेगा तो क्या हाइपोटेन्यूज चेंज होगा? जब आप 90 के इन्फ्रंट साइड को ही बोलते हो, नहीं। इसका मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल। आपको थीटा इज इक्वल टू क्या लेना है, 60 डिग्री। क्या लेना है, 60 डिग्री। और जब आप 60 डिग्री ले रहे हो तो आप ले लो साइन 60 इज इक्वल टू साइन 60 हम फाइंड करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, जल्दी बोलो आप, जल्दी बोलो आप, P बाई एच। क्या है, P बाई एच। P की वैल्यू बोलो आप, √3/2। क्या है, √3/2 A अपान H की वैल्यू बोलो आप, H है A, ठीक है। H/1 बोलो इसको, √3A/2 इंटू 1/A। A और A कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, √3/2। क्या मिलेगा आपको, √3/2। साइन हो गया। चलो अब हम यहाँ बात करते हैं cos 60 की वैल्यू। अब हम बात करते हैं cos 60 इज इक्वल टू क्या होता है, cos इज इक्वल टू B/H। क्या होता है, B/H। B की वैल्यू आप बोल दो, B की वैल्यू है A/2, A/2 अपान H की वैल्यू आपने क्या बोला है, A/1 कर दो आप इसको, और थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर दो, A/2 इंटू 1/A। A कैंसिल हो गया, क्या मिल गया आपको, 1/2। यानी cos 60 की वैल्यू क्या आपको मिल गया, 1/2। आओ आप, साइन cos हो गया tan 60। tan 60 की वैल्यू बोलो आप, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस। चलो P/B मीन्स P इज इक्वल टू क्या है, P इज इक्वल टू है √3/2A अपान बेस क्या है, A/2। ये आप जो A/2 लिए थे ना, जो आपने A ले लिया था, उसका रिजल्ट आ रहा है कि A/2 आ रहा है। नहीं तो बहुत सिंपल होता, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो आओ, तो आ जाओ, इसको क्या लिखोगे आप, √3/2A इंटू 2/A। रेसिप्रोकल होगा ना, 2/A। A कट गया, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब tan 60 की वैल्यू क्या आ गया, √3। tan आ गया, cot की वैल्यू देखो आप, फार्मूला आपको याद है, cot 60 की वैल्यू। आपको फार्मूला याद करके ही छुड़वाऊंगा, जल्दी याद करो, फिर से बोलो। cot थीटा इक्वल टू 1/tan 60 हो जाएगा। चलो tan 60 की वैल्यू बोलो, 1/√3। यही हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा ये, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद देखो अब tan हो गया, साइन cos tan, sec की बात कर लो, sec थीटा इज sec 60 की वैल्यू, sec 60 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी sec 60, इसके फार्मूले क्या बोलते हैं, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा, जब 60 आपने लिया तो cos 60 ले लो आप। 1/cos 60 की वैल्यू आप बोल दो मुझे, 1/2 है। क्या है, 1/2। और इसको सॉल्व करोगे, 1 इंटू 2/1, मतलब क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। साइन cos tan हो गया। अब बात कर लेते हैं सेक, तो सॉरी साइन cos tan cos sec cos हो गया। अब हम कोसेक की बात करेंगे। देखिए, अब जब आप कोसेक की बात करोगे, कोसेक 60, किसकी, कोसेक 60। और जब आप कोसेक 60 लोगे तो इसका रेशियो क्या, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/sin 60। साइन 60 की वैल्यू जल्दी बोलो आप, √3/2। √3/2, इसको सॉल्व करो, 1 इंटू रेसिप्रोकल होगा, 2/√3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 अपान √3। ये आपको धीरे धीरे करके, बहुत सिंपल, देखो आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल समझ में आ गया, मुझे कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के आपने क्या क्या फाइंड किया, 0 की वैल्यू फाइंड किया आपने, 30 की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, 60 की वैल्यू फाइंड कर लिया। और अब आपका नंबर आता है किस पे, अब आपका नंबर आता है किस पे, 45 पे। क्या करना है, 45 की वैल्यू फाइंड करनी है। 45 और 90 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, लेक्चर नंबर 6।
क्या देखेंगे आप? लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। किसमें? वीडियो के, इस वीडियो के लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री के, और आपको सारे सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक और रिक्वेस्ट आपसे, एक बार फिर से, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे आपको लेटेस्ट, आपने 0 फाइंड कर लिया, थीटा इज इक्वल टू आपने 30 भी फाइंड कर लिया, थीटा इज इक्वल टू आपने 60 भी फाइंड कर लिया। अब मेरे पास दो वैल्यूज बची हुई है, थीटा इज इक्वल टू 45 और थीटा इज इक्वल टू 90। इन दोनों की बात हम इस लेक्चर में कर लेंगे, और उसके बाद आपको याद करने का कुछ तरीका बता देंगे, जिससे आप नेक्स्ट लेक्चर में आप याद करने का सिस्टम समझ जाओगे। आइए, अब हमारे पास दो एंगल हैं सिर्फ, क्या? 45 और 90। आइए, एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। मैंने आपसे पहले भी बोला, बिना राइट एंगल ट्रायंगल के आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ए बी सी मैंने ले लिया। इस पर अगर 90 है तो हाइपोटेन्यूज कौन है? एच। ये परपेंडिकुलर और बेस ये होंगे। एक चीज, मैं ये कैसे बोलूँ ये 45 है, ये 30 है, 60 है, 90 है, कैसे बोलूँ? लेकिन मैं कहता हूँ ये दोनों वैल्यूज हमें क्या चाहिए? इमेजिन करो। मैं और एक चीज बता दूं आपको, इन दोनों के लिए हमें कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इन दोनों के लिए हमें, इस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस लेने का मतलब ये दोनों इक्वल है और ये थर्ड साइड बराबर नहीं होगा, ठीक है ना? लेकिन आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं। अगर ये आइसोसेलेस है तो इसके सामने की एंगल जो भी होगी वो इसके सामने के एंगल के इक्वल होगी, और मुझे है मालूम है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो एक्स एंगल प्लस एक्स एंगल इज प्लस 90 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 180। तो ये मिल जाएगा 2 और एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 90/2, मतलब क्या मिल गया? 45। x की वैल्यू मतलब ये भी 45 है और ये भी 45 है। आप किसी भी एंगल की बात कर लो, इसकी या इसकी, किसी एक एंगल की बात कर लो आप। चलो, अब हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए ठीक है, आइए। अगर ये है तो आप, मैंने क्या कहा था, आप इसको a मान रहे थे, आप सॉरी इसको आपने a/2 माना था, यह आपका a/2 आया था। या अगर आप उस फिगर की बात नहीं करना चाह रहे हो तो चलो यहाँ क्या करो, आप a ले लो, a ले लो आप। अगर ये दोनों साइड a ले रहे हो, a साइड इक्वल साइड्स क्या है? a है, तो इसकी वैल्यू आपको हाइपोटेनस फाइंड करना आता है। कैसे? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर। और जब आप ये एच स्क्वायर, जब आप स्क्वायर हटाओगे तो आप मिलेगा √2a। क्या मिल गया आपको? h की वैल्यू ये है आपका √2a, ये साइड है। ये भी आपको फाइंड करना आता है। अब आ जाओ आप एक सिंपल तरीके से, जैसे आप वहाँ पढ़ते आए थे। क्या पढ़ रहे थे आप? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लेकर के आप चलते रहो, आगे बढ़ो। देखो मुझे साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक ही चाहिए। चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अब साइन 45 की वैल्यू चाहिए तो हम थीटा के प्लेस पर 45 लिखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। चलो, p की वैल्यू, जब आपने इस एंगल को लिया है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो ये है ही है, ठीक है ना? तो p/h, p मीन्स a अपान h की वैल्यू बोलो, p/h, h मीन्स √2a। a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/√2। ठीक, cos 45 की वैल्यू बात करो, cos 45 इक्वल टू क्या है? b/h, b/h। बेस क्या है? a, h क्या है? √2a। वंस अगेन कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? 1/√2। साइन कॉस हो गया। tan 45 की वैल्यू आप मुझसे बात करो। जब tan 45 की बात करोगे तो tan क्या है? p/h, p/b। p मीन्स क्या? a, b मीन्स क्या है? a। a कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा, ठीक है ना? आपने ये कर लिया। और अब आपको आता है tan
मैंने क्या कहा था, tan का फार्मूला याद करो फिर से, tan इक्वल टू 1/cot, यानी cot 45 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। cot 1/cot 45 की वैल्यू क्या है, 1 है। 1/1 इक्वल टू क्या आएगा, 1, यानी cot 45 की tan 45, इसको cot लिखना चाहिए था, क्योंकि cot लिखेंगे तो 1/tan आएगा ना। ये मैं यही फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। आओ आप, टेन कॉट हो गया। सेक की बात कर लो आप, सेक 45 इक्वल टू क्या मैंने बताया था, 1/cos 45। cos 45 की वैल्यू आपको मालूम है, देखो आप क्या है, 1/45 मीन्स 1/√2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 इंटू √2/1, यानी आपको मिल जाएगा कटने के बाद ये मिलेगा सिर्फ √2, ठीक है ना। ये आ गया आपकी वैल्यू। फिर आइए सेक कोसेक हो गया, सेक हो गया तो कोसेक की बात कर लो। कोसेक 45 इक्वल टू क्या होगा, कोसेक 45 इक्वल टू 1/sin 45, sin 45, ठीक है ना। देखो आप sin 45 की वैल्यू आप बताओ, 1/√2, इसको सॉल्व करो आप, 1 इंटू √2/1 इज इक्वल टू √2। समझ में आ गया आपको, ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम साथ में ही 90 की वैल्यू बात करेंगे, ठीक है ना। जब हम 90 की बात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब आप यही थीटा इज इक्वल टू 90 लेंगे, ठीक है ना। जब आप थीटा इज इक्वल टू 90 लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम फिगर बनाते हैं, ए बी सी, थीटा इज इक्वल टू 90 है, ये थीटा इज इक्वल टू 90 है, थीटा इज इक्वल टू 90 है ये। और ये क्या है, कुछ भी है, ये भी क्या है, कुछ भी है। आप इसमें क्या करो, एक काम करो, इस ए को आप, जो आप पहले फार्मूले में लेक्चर नंबर 3 में बात करते थे, सेम कंडीशन आ जाओ, इसको आप धीरे 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 डिक्रीज करते आओ, डिक्रीज करते आओ, डिक्रीज करते आओ, डिक्रीज करते आओ। क्या कर दो आप, ए और सी को आप कौन साइड कर दो, क्या कर दो आप, ए और सी को आप कौन साइड कर दो। जब आप ए और सी को कौन साइड कर दोगे तो यहाँ पॉइंट ए भी यही हो जाएगा और सी भी यही, यानी जो ए बी होगा वो किसके, बी सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आगे जब ये इसी पर सेट हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ए सी इक्वल टू जो था वो क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0, और यहाँ मिल जाएगा ए सी और ए बी और बी सी दोनों कौन साइड कर जाएगा, मतलब ए बी इक्वल टू आपको बी सी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जब थीटा इज इक्वल टू 90 ले रहे हो तब आओ देखो आप, अब थीटा इज इक्वल टू आप 90 लेके सॉल्व करना स्टार्ट करो। साइन थीटा, साइन 90, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच। अच्छा, जब 90 लोगे तो सेम कंडीशन होता है, देखो एक ही होता है, ये जो बेस है वो क्या है 0, ए सी है 0 ना। चलो आओ आप 90 है तो बेस परपेंडिकुलर हो गया, तो पी बाई एच, पी क्या है, ये है, पी की वैल्यू बोलो जल्दी आप फटाक से, पी की वैल्यू यहाँ क्या है, ए बी सी अपान एच की वैल्यू क्या है, वही बी सी, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया ए बी, ये तो ए बी उसी पर आ गया ना। देखो आप लिख दो आप ए बी, और जब आप ए बी और बी सी दोनों इक्वल है तो क्या आप ए बी को बी सी या बी सी को ए बी नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते, क्या मिल गया आपको 1, साइन 90 की वैल्यू क्या मिल गया 1। आ जाओ कॉस 90 की बात करो, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच, बी बाई एच। बेस क्या है ए सी, ए सी क्या है 0, ए सी तो मर्ज हो गया ना, तो जब ए सी मर्ज हो गया मतलब 0 हो गया, 0 बाई एच, एच मीन्स ए बी, और 0 बाई कुछ भी हो तो वो डिफाइंड हो सकता है नहीं, वो सॉरी मतलब तो वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 0 है तो कुछ डिवाइड ही नहीं हो सकता। फिर tan 90 की बात करो आप, tan इक्वल टू मैंने क्या कहा था, मैंने क्या देखा है यहाँ p बाई बी, p बोलो आप, p की वैल्यू क्या है दिस बी सी अपान b की वैल्यू क्या है ए सी, देखो आप क्या है ए सी, और ए सी की वैल्यू क्या है बी सी अपान ए सी की वैल्यू क्या है 0। क्या आप किसी नंबर को 0 से डिफाइन कर सकते हो, नहीं, तो अगर 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो डिफाइंड है नहीं, तो नॉट डिफाइंड मीन्स इंफिनिटी,
नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड कुछ भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड। तो इस वैल्यू को लर्न करने के लिए आप क्या याद करो, क्या याद करोगे आप इसमें, इसको क्या बोलते हो आप, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है ना। आप इस सिंबल को लर्न कर लो आप। फिर देखो आप अब ये आ गया साइन कॉस टेन। मैंने क्या कहा था, कॉट फाइंड करने के लिए आपको एक फार्मूला 1/1090 कर दो। आप टेन थीटा 1/10 थीटा, टेन थीटा 1/10 थीटा, 1/10 थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कॉट 90 की वैल्यू क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। फिर देखो अगर आपको जरा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आओ इसको, कोई ये जरूरी नहीं कि आप इसी फार्मूले से ही फाइंड करो, मैंने आपको एक किसी लेक्चर में बताया है किसी वैल्यू को फाइंड करते समय। इसको 1090, 10 क्या होता है, अपोजिट होता है कॉट का, कॉट क्या होता है 10 का अपोजिट, मतलब बी बाई पी, बी बाई पी। बेस क्या है, बेस क्या है, ए सी, ए सी बाई पी क्या है, बी सी। ए सी की वैल्यू क्या है, 0/BC। क्या आप डिफाइंड कर सकते हो, क्या आप मतलब डिवाइड कर सकते हो, नहीं। कॉट हो गया सेक थीटा, सॉरी सेक 90। जब आप सेक 90 की बात करोगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। एच मीन्स ए बी अपॉन बी मीन्स ए सी, ए बी अपान ए सी की वैल्यू क्या है, जीरो। जब ए सी इक्वल टू जीरो है तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नॉट डिफाइंड। सेक कोसेक थीटा, कोसेक 90, कोसेक 90, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी, एच बाई पी। एच क्या है जल्दी बोलो आप, ए बी अपान पी, पी मीन्स ए सी। क्या ये दोनों वैल्यू कोइंसाइड कर रहा है, क्या ये दोनों वैल्यू कोइंसाइड कर रहा है, हाँ देखो आप, ए बी इक्वल टू ए सी आपने कहा है, तो ए बी को ए सी या ए सी को ए बी लिख सकते हो, और कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 1। इस तरीके से आपने टोटल वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हम लेक्चर नंबर 7 जो हमारा होगा उसमें हम इसके एक और भी ट्रिक बताएंगे। अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते तो 1 मिनट में आप पूरी वैल्यूज लर्न कर लोगे, पूरी वैल्यूज 1 मिनट में। 1 मिनट में कैसे पूरी वैल्यू लर्न करोगे, इसकी बात हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितने भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया वो आप लर्न कर लो, एक एक फार्मूले आप लर्न कर लो, और वैल्यूज इसको सारी लर्न करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दूंगा। ये मैंने सिर्फ आपको डेरिवेशन का तरीका बताया कि ऐसे निकलता है, लेकिन हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें एक छोटा सा ट्रिक होगा 2 मिनट का। 2 मिनट के ट्रिक में आप पूरे वैल्यूज को यूं चुटकी में लर्न कर लोगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें।